नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड अस्पताल निर्माण को लेकर 22 दिन से चल रहे धरने को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक ओर आंदोलनरत ग्रामीण जहां 13 जुलाई को रेवाड़ी जिला मुख्यालय कूच को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं राव समर्थकों की धरने पर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, अमर्यादित भाषा के खिलाफ लामबंदी बढ़ने लगी है। लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर धरना देना कोई गलत नहीं है, लेकिन अमर्यादित भाषा खासकर महिला के खिलाफ शायद ही कोई समर्थन करे। यही एक वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि आंदोलनकारी भी इसकी निंदा करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अस्पताल निर्माण की बजाय इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही हैं। रामगढ़ भगवानपुर के लोग भी यही के हैं। आखिर समाधान के लिए पहल कब होगी? भगवानपुर के ग्रामीण अस्पताल निर्माण को लेकर धरना दे, यह उनका हक है, लेकिन कहीं आपसी लड़ाई में लोगों की सुविधाओं पर ग्रहण न लग जाए, इस पर भी गंभीरता से मंथन करना जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के खिलाफ अभद्र भाषा से गुस्साए सरपंचों व अन्य लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी। मैं मनोज कुमार, सरपंच सेवज खालसा से। आज हम यहाँ पे कम से कम 10-12 गांव के सरपंच इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ कुछ जिला पार्षद भी हैं, कुछ सदस्य भी हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं जो उसको लीड करते हैं। हमारा मेन मुद्दा था कि जो आज चल रहा था 200 बेड के अस्पताल के लिए, जो ना कि एक गाँव का था, ये पूरे ज़िले का था। उन्होंने रामगढ़ भगवानपुर ने इसको ज़िले का ना बना के अपने गाँव का बना दिया, जो कि गलत है। उन्होंने अपने स्टेज के ऊपर एक छोटे से मुद्दे के लिए, अस्पताल के लिए, जो आमजन सुविधा के लिए, उसके लिए उन्होंने एक इतनी बड़ी राजनीति कर दी। एक हमारे जो प्रिय नेता है राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, कभी उनकी ऑडियो लीक करते हैं, कभी उनके बारे में अभद्र व्यवहार करते हैं, कभी कुछ ऐसे शब्दों को यूज करते हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, जो हमें सिखाया नहीं गया। बहन जी के बारे में इतने गलत शब्द बोलते हैं जो कि निंदनीय है। अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं और अफसर भाषा यूज करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको मीडिया के सामने आके, हमारे नेताजी के सामने आके, बहन जी के सामने आके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं धीरज यादव, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर, गांव सहवाजपुर खालसा। आज हम सभी ना कि 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम राव साहब और बहन आरती राव जी के लिए, राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए, जो रामगढ़ भगवानपुर में महापंचायत के अंदर उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है, हम उसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं और उसका डटकर आगे विरोध भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को वो महापंचायत राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। उसमें उन्होंने कोई भी बाहर से आता है उसको बोलने के लिए दे रहे हैं, वो आके किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हम उस चीज़ के लिए बहुत नाराज़ हैं और हम उनका विरोध करते हैं। नाम विजेंद्र यादव, मैं सरपंच पथैयावास। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से रामगढ़ भगवानपुर में केंद्रीय राव इंद्रजीत के बारे में और बहन आरती राव के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की गई है, वो अशोभनीय है और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और हम इसका विरोध करेंगे। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सूर्यावास। आज हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं सहवाजपुर खालसा में, वो सिर्फ जो आंदोलन उन्होंने चला रखा रामगढ़ भगवानपुर में, उसके लिए हुए हैं। अस्पताल बनाना तब सेकेंडरी हो गया हम सब के लिए। उन्होंने अपने स्टेज पे जो राव इंद्रजीत सिंह जी का, बहन आरती राव का जो अपमान किया है, और जिसने वो स्टेज दी थी उनको, उस आदमी ने जो अपमान कराया है राव साहब का, उसके लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं। हम सभी 12-15 गांव के सरपंच आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। या तो वो माफ़ी राव साहब से मांग लें, बहन आरती राव से मांग ले, छायाकर बंधुओं के साथ अपने आप को मांग ले कि हमसे गलतियाँ हुई है, वरना हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। राव साहब कल भी हमारे नेता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम सरपंच प्रतिनिधि ढालियावास। जो 5-4 दिन पहले जो रामगढ़ भगवानपुर में आ जाओ भाई साहब, आरती राव के बारे में, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के बारे में जो गलत टिप्पणियां की गई, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। प्रतिनिधि वार्ड नंबर 9, हरियाणा का सबसे बड़ा और कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह जी के बारे में जो भी घटिया उन्होंने बातें की है, मैं उनका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और हमारे जो पूरे हरियाणा का 36 बिरादरी का ये नेता है, बहन आरती राव लगातार मेहनत कर रही है और हमारे क्षेत्र का विकास कर रही है। हमारी बहन बेटियों के बारे में कोई बाहर के लोग, कुछ लोग यहाँ के भी हैं, ऐसी गलत भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बैरियावास से मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अस्पताल जो है
वो बाद में बनेगा, बाद की बातें हैं, कहाँ बनेगा उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जो वहाँ पे पंचायत में जो बातें राव साहब और बहन आरती राव के खिलाफ हो रही है, हम उसके लिए सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं और हम उस मुद्दे को उठाते हैं कि जो उन्होंने टिप्पणी करी है, जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो ये उन्होंने वो धरना को जो कर रखा है, उन धरना के ऊपर जो उन्होंने वो बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं, वो मतलब सहनीय नहीं है। वो बिल्कुल रामगढ़ भगवानपुर वालों की बहुत बड़ी गलती है ये। बहन आरती राव के बारे में और राव साहब के बारे में, क्योंकि राव साहब का हरियाणा नहीं, भारतवर्ष के अंदर भी नाम है करेक्टर के बारे में, और जो ये लोग गलत बोल रहे हैं मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। और इसके बारे में हमें कोई भी रूपरेखा आगे तक भी जाने की जरूरत पड़ी तो हम इसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे, इस मामले में बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। भाई मैं तो कहना तो ये है, रामगढ़ भगवानपुर के अंदर कोई आदमी ही नहीं था जो भाड़े के आदमी, जिनको मैं जानता हूँ कि वो कितने गिरे हुए और गंदे आदमी है, उनको बुलाए गए राव साहब को भरी मीटिंग के अंदर भेड़िया बोलना, ये कोई बर्दाश्त कर सकता है? दक्षिणी हरियाणा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि हरियाणा के अंदर कोई नहीं करेगा। आज ये सरपंच साहबों ने जो मुहिम चलाई है, मैं इनका भी समर्थन करता हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। देखो, हमारे तो समाज पहले कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो बहन जी के खिलाफ जिसने ये बात कही है वो बिल्कुल गलत है। और हमारा समाज दूसरे लोग आके और हमारे समाज और हमारी भाण बेटी के बारे में कुछ कह जाए, इससे बुज़दिल क्या हो सकता है? देखो, रामगढ़ भगवानपुर अपना गांव है, कोई बात नहीं। राव साहब का गांव है, हमारा भी गांव है। हॉस्पिटल की मांग करना उनकी जायज बात है, भाई कोई भी चीज मांग कर सकता है किसी, हमारा विधायक से, एमपी से, मिनिस्टर से। लेकिन ये थोड़ी हमारी भाण बेटी के बारे में कोई भी कुछ कह जाए, ये हमारे इलाके की बहुत बड़ी बुज़दिलता है। हम बैठ के वहां ताली बजाएं, ये इलाके की सोच है। ये तो वही बात होगी जो अंग्रेजों की गुलामी वाली बातें होगी। अगर कोई भी बाहर का आदमी आएगा वो कुछ भी कह जाएगा हमारी भाण बेटी के बारे में, तो इससे हम बिल्कुल नाराज है। हम रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बने तो उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारी भाण बेटी के बारे में कोई कुछ कहे, इससे हम बड़ा दुख है और दिल को घात है।